पुरानी दिल्ली में आजाद मार्केट के मिठाई पुल पर हुई सीलिंग के विरोध में आज व्यापारियों ने सब्जी की ठेली लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। व्यापारी करेंगे संसद का घेराव। सीलिंग को लेकर व्यापारियों ने किया 2 तारीख को महापंचायत का ऐलान। महापंचायत में तय की जाएगी आगे की रणनीति। सीलिंग को लेकर व्यापारी अब आर पार की लड़ाई में मूड में। पुरानी दिल्ली के आजाद मार्केट के पास मिठाई पुल पर 2 हफ्ते पहले करीब 25 दुकानों को सील कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार व्यापारी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज व्यापारियों ने मिठाई पुल पर सब्जी की रेहड़ी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। सीलिंग को लेकर व्यापारी काफी आक्रोशित है। व्यापारियों का कहना है कि अब 2 फरवरी को सभी व्यापारियों के महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसके साथ ही व्यापारियों ने कहा कि हम संसद का घेराव भी करेंगे। दिल्ली से राजू तिवारी की खास रिपोर्ट। एमसीडी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एमसीडी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एमसीडी की मार, 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 एमसीडी की मार। अब हम बोलेंगे एमसीडी की मार, आप सबने बोलना है लुट गया व्यापार। एमसीडी की मार, एमसीडी की मार, एमसीडी की मार, एमसीडी की मार, एमसीडी हाय 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 हाय। आप सब ऐसे करेंगे एमसीडी हाय 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 हाय, एमसीडी हाय 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 हाय, एमसीडी 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 हाय हाय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसी भूखे आदमी से पूछा जाए कि तू कब तक चिल्लाएगा, तो जब तक चिल्लाएगा जब तक उसकी भूख शांत नहीं होगी। और व्यापारी अपने घरों में जब तक नहीं जाएगा जब तक उसे स्वाभिमान से उसको व्यापार करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने विधानसभा में प्रथम घोषणा में कहा था कि मैं व्यापारियों के स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। आखिर हमारे मुख्यमंत्री कहाँ सोए पड़े हैं? आखिर हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने कोरोना की बीमारी में 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया, आज वो कोरोना की बीमारी हमारी रोजी रोटी पे लग चुकी है जी। हम अपने जो नौकरों हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनको कहाँ से रोटी दें प्रधानमंत्री जी? पहले हमने कोरोना के अंदर भंडारे चलाए, उनकी तनख्वाहें दी, उनके बीमारियों का इलाज कराया, लेकिन आज तो हमारे पास भी पैसा नहीं है, कहाँ से करें? आखिर ये सील क्यों हो रही है? आपकी निगाह क्यों नहीं जा रही उन भ्रष्ट ऑफिसरों के ऊपर? उनको अंदर क्यों नहीं जेल में किया जा रहा है? कि आखिर मुगल कालीन मार्केट जिसे डीडीए के वाइस चेयरमैन ने डिक्लेयर किया कि 1995 में ये 95% से ज़्यादा कमर्शियल है। यहाँ के डीसी डॉक्टर विजय सिंह ने अपनी रिपोर्ट में भेजा। माननीय मंत्री जो हमारे यूडी मिनिस्टर थे जयपाल रेड्डी साहब, उन्होंने सर्वोच्च डेमोक्रेटिक कंट्री की पार्लियामेंट में बोला कि जो मार्केट में मोर देन 70% कमर्शियल हैं उनको सील नहीं किया जाएगा, उन्हें कमर्शियल सील किया जाएगा। लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी ने सबको दरकिनार करते हुए, इस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को दरकिनार करते हुए, अरुण मिस्टर को दरकिनार करते हुए, ये हमारे मॉनिटरिंग कमेटी ने इसको सील करने के ऑर्डर दिए कि ये लोग रेजिडेंशियल इलाके में डीडीए ने मॉडिफाइड क्यों नहीं किया, वर्तमान मेयर साहब ने क्यों नहीं किया? आखिर बीजेपी की सरकार भी 15 साल रही, दिल्ली में हमारे केजरीवाल सरकार की सरकार है, अब एमसीडी आ गई। हम लोग ज्ञानेश भारती जी से मिले जो कमिश्नर है, उन्होंने कहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट से ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी नहीं हो सकती, लेकिन ये पक्ष क्यों नहीं रखा जा रहा कोर्ट के अंदर, क्यों नहीं रखा जा रहा कमेटी के अंदर, क्यों नहीं रखा जा रहा उसके अंदर, और इन व्यापारियों को क्यों सब्जी बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है? ये व्यापारियों की अस्मिता के ऊपर सवाल है और ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। क्या हम लोग किसानों के हिस्सा हो जाएं? क्या रेल पटरी पे लेट जाएं? क्या आत्महत्या करें? तब हमारी सरकार जागेगी, तब हमारे प्रधानमंत्री जागेंगे। कोई हमारा व्यापारी आत्महत्या कर लेगा तो मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपए देने जाएंगे। क्या करेंगे मुख्यमंत्री उस वक्त? कौन से आंखों में आंसू लाएंगे और कौन से आंसू हम उनको दिखाएंगे जो उनके आंसू नहीं दिखा रहे हैं? आज हमारे प्रेस के मीडिया के लोग, मैं देखता हूँ अखबारों में 45 न्यूज़पेपर, 45 चैनल रेगुलर हमारे दर्द को माननीय प्रधानमंत्री को बता रहे हैं, मुख्यमंत्री को बता रहे हैं, कमिश्नर को बता रहे हैं और मॉनिटरिंग कमेटी के लोग बता रहे हैं, लेकिन नहीं समझ आ रही है उनको। आखिर ये व्यापारी जिसे रौद्र रूप में हो गया, ये वो व्यापारी है जब इसकी सुनामी आएगी
तो बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे संतरी और ये कमिश्नर तक उड़ जाएंगे, क्योंकि जनता पहले है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, राज बाद में। राज किसके लिए है? व्यापारियों के लिए। आप मेरी प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट है, कमिश्नर से रिक्वेस्ट है कि हिंदुस्तान की आर्थिक रीढ़ की हड्डी जो हमारा व्यापारी है, आर्थिक तंत्र चलाता है, उसे खत्म मत करो। आप चाहते हैं कि पूंजीपतियों के हाथ में देश चला जाए, नहीं जा पाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता की है। अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो हमारी वजह से, अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो हमारी वजह से, अगर आप कमिश्नर हो तो हमारी वजह से। आपको हमारा दर्द हर हालत में सुनना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पोजीशन है, चाहे हम आत्महत्या करें, रेल रोके, सड़क रोके। अभी हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया है, हम कानून के दायरे में काम करते हैं। गैर कानूनी काम ना आज तक हमने किया, ना करते हैं, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आपकी हो। हम सब सरकारों को टैक्स देते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य केवल और केवल व्यापार करना, और व्यापार करके सरकार को टैक्स देना, ताकि एक हिंदुस्तान हरा भरा हिंदुस्तान, डेवलप हिंदुस्तान बने। हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जरूरत पड़ी है पटरी पे सब्जी बेचने के व्यापारियों, सदर बाजार में खास करके काफी दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग तो। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज व्यापारी इस हालत में आ चुका है, एमसीडी की मार, पटरी पर दुकानदार, क्योंकि लगातार 16 दिन हो चुके हैं व्यापारी को सड़कों पे बैठे हुए, कभी गले पे ताला लगाए हुए, कभी किसी प्रकार की भी कोई मतलब कि थाली बजाकर सीएम ऑफिस में जाकर, एलजी हाउस में जाकर, रोज हम व्यापारी इतना हताश हो चुका है। आज व्यापारी को जब ये लग रहा है कि जब सरकार जो है पटरी को अलाउ करती है कि पटरी लगा सकते हैं, तो हम भी पटरी लगा लेते हैं। दुकानें तो हमारी बंद हो चुकी है। आज हम यहाँ पर दुकानें 16 दिन से बंद करके सड़कों पे बैठे हुए हैं, मगर किसी भी व्यापारी की बात सुनने के लिए सरकार नहीं आई। यहाँ तक के ये सदर बाजार 95% कमर्शियल मार्केट है, और यहाँ पर सीलिंग होना पूरे व्यापारी समाज को हिला देना है। इसके लिए व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं और सरकार को जता रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो प्रदर्शन का रूप है ये और भी तेज हो सकता है, जहां पर दिल्ली के देश के व्यापारियों को एकत्रित करके यहाँ पर पंचायत बुलाई जाएगी व्यापारियों की, क्योंकि जब भी सरकार को कोई डंडा मिलता है वो व्यापारियों के ऊपर ही मिलता है। व्यापारी को मरने के लिए छोड़ देते हैं, जबकि व्यापारी पूरा टैक्स देता है, उसके पास ट्रेड लाइसेंस है, सब कुछ है, मगर फिर भी किसी प्रकार की भी कार्रवाई होती है तो वह व्यापारी के ऊपर होती है। जब उसका नई दुकान कमर्शियल में, तो ट्रेड लाइसेंस क्यों दिया गया, कमर्शियल मीटर क्यों दिया गया, क्यों जीएसटी नंबर दिया गया? इससे मैं जवाब पूछता हूँ। पूरे के पैसा लेने के लिए आप लोग हो, मगर जब बात आए व्यापारी को सेल करने की, तो सबसे पहले व्यापारी की दुकान होगी सील। कोरोना काल में हमने टैक्स दिया, कोरोना काल में अपनी लेबर को पाला, सरकार को चलाया, मगर यह सरकार ने व्यापारी का दर्द नहीं देखा। यह सरकार ने अनदेखा करके व्यापारी को खत्म करने की साजिश रची है। जो एमसीडी में करप्ट अफसर बैठे हैं उनके खिलाफ कोई भी जांच नहीं की जा रही, जबकि व्यापारी के ऊपर पूरी अपनी जो है लगाम लगा दी जाती है। इसलिए हमारा फेडरेशन ऑफ सदर बाजार का आज ये जो आंदोलन है, ये सदिया पटरी लगाकर है कि सरकार को बताने के लिए कि किस प्रकार हम व्यापार करें, क्या इस प्रकार हम व्यापार करें। आज हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम अपने बच्चे ये दालें सब्जियां बेच के पाले, क्या हम अपनी लेबर को क्या खिला पाए? हम अब सहन नहीं हो रहा, क्योंकि 16 दिन लगातार हमारे परिवार वाले भी पूछ रहे हैं कब दुकानें खुलेंगी, कब दुकानें खुलेंगी। हमारे घरों के जो लोग हैं बीमार पड़ने शुरू हो गए, डिप्रेशन में जाने शुरू हो गए, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, मगर सरकार की आंख नहीं खुल रही। वो सरकार को दर्द नहीं आ रहा नजर। हमारे मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहूंगा, जब दिल्ली में जरा सी बात होती है ट्यूट कर देते हैं, जरा सी बात होती है वहां पहुंच जाते हैं, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का चेक दे देते हैं। यहाँ व्यापारी मर रहा है तो वो क्यों चुप बैठे हैं? विधानसभा में क्यों नहीं उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया एमसीडी के? और वो कहते हैं कि मैं एमसीडी में राज करूंगा। क्या राज करेंगे आप व्यापारियों के दिलों में नहीं राज कर पा रहे तो देश में, दिल्ली में क्या राज करेंगे? हमारा नारा यही है, क्योंकि जिस प्रकार 16 दिन हो गए हैं व्यापारी पटरी पर बैठकर, कभी गले पे ताला लटकाकर, कभी थाली खड़काकर, कभी एलजी हाउस, कभी सीएम हाउस, कभी एमसीडी हाउस, मतलब सारी जगह धक्के खा रहे हैं, मगर कोई भी सुनने को तैयार नहीं हो रहा। आज व्यापारी की हालत ये हो चुकी है, व्यापारी को सब्जी बेचने पर मजबूर कर दिया गया है, दालें बेचने को मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि 16 दिन से हम वेट कर रहे हैं
को 1-1 करोड़ का चेक दे देते हैं, तो वो वेट कर रहे हैं कोई व्यापारी आत्महत्या करे या मरे तब वो 1 करोड़ का चेक देंगे। तो मतलब कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि आज हमें इस रोडों पे उतरना पड़ रहा है। हमारे बच्चे पूछ रहे हैं कब सीलिंग खुलेगी, कब दुकानें खुलेंगी, उनके पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। गरीब के आंसू जो है वो बहते बहते रुक गए हैं, अब वो भी बहने रुक गए हैं क्योंकि उनको लग रहा है ये दर्द बहुत ज्यादा हो चुका है। आज मेरी सरकारों से यही मांग है, आइए ये व्यापारियों को चुनाव से पहले जो आप वादे करते थे कि कोई सीलिंग नहीं होगी दिल्ली में, कोई किसी प्रकार का व्यापारियों को तंग नहीं किया जाएगा, आज वो राजनीतिक पार्टियां कहाँ है, कहाँ सोई हुई है? क्या किसी का मरने का वेट कर रही है या व्यापारी के ऐसे आंदोलन का वेट कर रही है जो व्यापारी अपना सब कुछ भूल के सड़कों पे आ जाए और ये सरकार को बता दे? क्योंकि हमारा जितने भी प्रोटेस्ट है बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे हैं और शांतिपूर्ण ही रहेंगे, क्योंकि हम सरकार को टैक्स देते आए हैं। आज हमने चाहे कुछ भी है GST टैक्स किया, कमर्शियल लाइसेंस दिए, जो हमारे बिजली के मीटर है कमर्शियल है, उन ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जिन्होंने ये सब हमें शुरू किए? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जिन्होंने हमें ट्रेड लाइसेंस दिया? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जिन्होंने GST नंबर दिया? मगर एक व्यापारी की दुकान को ताला लगाकर ये बहुत बड़ी कार्रवाई समझते हैं कि व्यापारी जो वो गाय है जो दूध भी दे रही है, लाठी भी खा रही है, अब व्यापारी लाठी नहीं खाएगा, अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो लाठी उठाएगा। इस देश के लिए एकजुट व्यापारी ने हमेशा टैक्स दिया है, इस देश को चलाने के लिए, विकास के लिए व्यापारी आगे खड़ा हुआ है। आज भी व्यापारी ये पीछे नहीं हटेगा, अगर जरूरत पड़ी तो व्यापारी जान देना भी जानता है, जान लेना भी जानता है। हम सरकारों को बता देंगे सरकार चलानी है तो व्यापारियों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। व्यापारियों को मार कर तुम सरकार नहीं चला सकते। व्यापारी एक तो